आप सोच के देखो कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में, उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है, और वो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत करना अच्छी बात होती है जीवन में, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई कभी किस्मत पे के भरोसे नहीं बैठा। और ये बात सलमान को भी पता थी कि भाई जब तक तू मेहनत नहीं करेगा ना, जीवन में तेरे को सफलता नहीं मिलेगी। सलमान ये जानता था कि अगर तू ये सोचेगा कि बैठे बैठा मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। हैदराबाद के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, और वो एक कंपनी में काम करता था, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट वो सब करता था, और बहुत मेहनत करता था। अपना घर बनाने का उसका एक सपना था कि मैं अपना एक फ्लैट लूँ, और बहुत अच्छा फ्लैट लूँ मैं। तो फ्लैट के सपने के चक्कर में उसने बहुत मेहनत की कि मैं मल्टीपल काम करूँगा। सलमान एक बहुत जुनूनी बंदा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, कुदरत को कुछ महसूस करवाना होता है ना, तो फिर वो इस तरीके से काम करती है कि मनुष्य इंसान उसको जीवन में कभी भूल ही नहीं पाता, जीते जी तो बिल्कुल नहीं भूल पाता। और यही घटना घटती है सलमान के साथ। अब होता क्या है कि सलमान, मैंने बताया कि दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है, और जहाँ वो रेंट के ऊपर रहता था वहाँ से बस पिकअप करती थी उसको, और उसको कंपनी में छोड़ देती थी, कंपनी की बस थी। ऐसा सब कुछ चलता रहा चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि सलमान की छुट्टी थी, और उस दिन उसको कंपनी में नहीं जाना था, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं बाहर घूमने निकल जाऊँ, थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करूँगा, थोड़ा माइंड मेरा सही रहेगा। विचार अच्छा था। सलमान बाहर घूमने निकल जाता है, और घूमते घूमते वो मार्केट देख रहा होता है, शॉपिंग कर रहा होता है, कभी क्या ले रहा है कभी क्या ले रहा है। तो घूमते हुए जब वो अपना शॉपिंग वगैरह कर लेता है, वो सोचता है कि चलो यार घर चलते हैं। घर जाते 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 रास्ते में जैसे उसका एक घर है, और थोड़ी दूरी से पहले, यानी कि घर वो पहुंचने ही वाला है उससे थोड़ा पहले ही उसको एक फकीर बाबा मिलता है। एक फकीर बाबा जो उसको ये कहते हैं कि रुक जा, तेरे को कुछ बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और तेरा ही इंतजार करना था। पहले तो सलमान आगे पीछे देखता है कि ये किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे पीछे कोई उससे बात कर रहा हो, मुझे गलतफहमी। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं है। फिर वो बोलते हैं बाबा कि बच्चा मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, तेरे पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। तो सलमान बोलता है कि आप मेरे को जानते कैसे हो? तो वो फकीर बाबा बोलते हैं, बोला ये मत पूछ मैं तेरे को जानता कैसे हूँ कैसे नहीं, मैं सिर्फ तेरे को एक चेतावनी देने आया हूँ कि आने वाले कुछ समय तक तू रात के अंदर यात्रा मत करना, घूमना मत, नहीं तो तुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसे तू जीवन भर नहीं भुला पाएगा, और जो तुझे बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा। सलमान बोलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो? तो जो वो फकीर होते हैं, फकीर बाबा, वो बोलते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं बता सकता, साफ सुथरा मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, तेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी जो तेरी सोच को बिल्कुल बदल देगी। और सलमान को थोड़ा डाउट हुआ। सलमान बोलता है अगर आप भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, मैं किसी भूत जिन जिन्नात के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत के ऊपर भरोसा करता हूँ, और उससे इसे ही मैं आगे बढ़ूँगा। मैं कोई जिन जिन्नात के ऊपर भरोसा नहीं करता, और आप प्लीज़ मुझसे बात भी मत करो। अब वो फकीर बाबा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुझे कभी भी समस्या हो तो वो अपना कोई एड्रेस बताते हैं, बोला उस जगह पे आ जाना, वहाँ मैं तेरे को बैठा हुआ जरूर मिलूंगा, और तेरी समस्या जरूर सुन जाऊंगा। अब ये कहते ही फकीर बाबा चले जाते हैं, सलमान अपने घर आ जाता है। और बात सोच रहा था, क्योंकि आपके ये ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति आपको कह दे कि भाई सावधान रहना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी रहेगी। कोई मजाक में बोल दे यार तेरे को आज रात को भूत दिख सकता है, अब चाहे वो बात मजाक में ही रही हो, लेकिन हाँ, इंसान के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। और सलमान के दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी, यार ये फकीर बाबा ने क्यों बोला है रात को यात्रा मत करना। और फिर सलमान सोचता है यार रात को तो मैं यात्रा करता भी नहीं हूँ, और अकेले तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। कंपनी की बस आती है, वही मुझे लेके जाती है, वही मुझे छोड़ती है, और मेरे जो घर है वो ऐसा भी नहीं है कि लास्ट स्टॉप है, मेरे बाद भी कई स्टॉप आते हैं।
तो ऐसा भी नहीं है कि भैया लोग पहले उतर जाएंगे और फिर मैं लास्ट में उतरूंगा, नहीं। तो फिर ये फकीर बाबा ने ये क्या बकवास बात की है, मैं नहीं मानता हूँ। अब उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन निकले नहीं, क्योंकि नेगेटिव बातें आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा फिट रहती हैं, उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पॉजिटिव बातें आप जरूर भूल जाएंगे। कहते हैं ना कि एहसान इंसान भूल जाता है, लेकिन एक गलत शब्द या एक लड़ाई झगड़ा ये इंसान कभी नहीं। अब होता क्या है कि वो बात सोचता तो था, सोचता रहा, लेकिन उसने कोशिश बहुत की कि यार दिमाग में ना आए मेरी ये बात, और वो अपने काम पे लग गया वो। और उस दिन तो उसकी छुट्टी थी, दूसरे दिन उसको काम पे जाना था, दूसरे दिन वो काम पे गया, रात को ड्यूटी करके वो आता है। उस दिन तक तो दिन की ही ड्यूटी चल रही थी, रात को उसको घर पे रहना था। वो शाम को 5-6 बजे तक अपने घर आ जाता था। अब एक दिन एक कंपनी से मेल आता है उसके पास कि आज से तुम्हारी नाइट शिफ्ट हो गई और तुम्हें रात को आना है। रात को कितने बजे आना है? बोला, उसका कंपनी ने बताया कि तुम्हें दोपहर के करीब आना है, लगभग 3 बजे से के करीब, और रात को हम तुम्हें 10 बजे छोड़ देंगे, 10-11 बजे छोड़ देंगे। ठीक है, वो तो कर ही रहा था ये काम, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। अब होता क्या है कि जो नाइट शिफ्ट थी उसने नाइट शिफ्ट पकड़ ली, और रात को वो अपने काम करता, 10-11 बजे छूटता, और घर पहुंचते पहुंचते उसको 12-12:15 बज जाते, कभी 1 भी बज जाता ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरा का पूरा जो जीवन है वो बदलने वाला था। अब होता क्या है कि एक दिन कंपनी की जो बस होती है वो हो जाती है खराब। कंपनी की बस का जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि आज हम आप लोगों को ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, अपनी व्यवस्था स्वयं करें। अब हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था कर रहा था कि भाई कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, और ऐसा तो नहीं है कि भैया 2-4 लोग थे, कम से कम 50-60 लोग थे। अब हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था कर रहा था, और जो सलमान था वो भी सोच रहा था मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ, टैक्सी करूँगा तो महंगी पड़ेगी, पैदल कितना दूर जा सकता हूँ। तो इंक्वायरी करने लगा, तो उसको एक चीज़ मालूम पड़ती है कि अगर आप कंपनी से और इतनी दूर पैदल चल लेते हैं और उसके बाद आप बस पकड़ते हैं तो आपका आधा किराया लगेगा, क्योंकि उस स्टॉप से और आपके घर का जो स्टॉप है वहाँ तक आधा किराया। तो सोचता है ठीक है यार, इसी बहाने में पैदल भी चल लूँगा। अब हुआ ये कि वो इस समय थोड़ा लेट हो गया था, लगभग 11 बज रहे थे, और 11 बजे से वो अपने कंपनी से निकलता है। पैदल निकलते सभी लोग हैं, लेकिन कोई टैक्सी कर रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो थोड़ी देर में ही सारे अपने अपने घर को निकल जाते हैं। और सलमान पैदल ही अकेला ही निकल पड़ा कि यार अगले स्टॉप से मुझे बस मिल जाएगी। और ये एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे दिन रात बस चलती है, ऐसा भी नहीं है कि रात को बस नहीं। अब सलमान जो था वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, और उसके बाद हुआ ये कि एक बस आती है लगभग 12:15 बजे। तो उसको खड़े होते होते काफ़ी देर, पहली बार तो आधा घंटा तो उसको स्टॉप पे पहुंचने में लग गया, फिर आधा पौन घंटा उसको बस का इंतजार करने में लग गया। तो 12:15 बजे से एक बस आती है। वो टाइम सोचता है यार 12:15 बजे कौन सी बस आती है, क्योंकि बस का जो टाइमिंग थी वो 12:30 बजे की थी, फिर 1:30 बजे की थी, फिर 2:30 बजे की थी। 12:15 बजे की कौन सी बस आई? बट एक खुशी भी थी कि यार अच्छा है, मेरे को ज़्यादा और वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं बेकार में 15 मिनट और वेट करूँगा तो इसी बस में मैं बैठ जाता हूँ। और वो बस के अंदर चढ़ता है तो बस में केवल एक ही आदमी था जो उसकी पीछे जो सीट थी उस पर बैठा था, लास्ट ही लास्ट। और कंडक्टर था, बस ड्राइवर था। तो सलमान कंडक्टर से पूछता है कि ये बस खाली क्यों है? तो कंडक्टर हंस के मजाक में बोलता है कि और क्या, रात को 12:15 बजे मैं भूतों को बैठा के ले जाऊं? और वो जिस तरीके से उसने ये बात बोली ना, सलमान थोड़ा डर गया। फिर उसने अवॉइड किया और हंसते हुए वो बस के आगे वाली सीट पे बैठ गया। अब एक आदमी जो पूरे दिन से काम कर रहा है, रात के 12:15 बजे है, नींद उसने ली नहीं है, तो काफी ज्यादा थका हुआ। बस चल दी, बस के चलते चलते उसको आंख लग गई और उसको नींद आ गई। तो थोड़ी देर बाद ही लगभग लगभग उसको 1 से 1.5 घंटा हुआ है। उस समय शायद 1 या 1:30 बजा होगा जब सलमान की आँख खुलती है और वो अपना घड़ी में टाइम देखता है।
वो एकदम से चौंक जाता है। वो ये बोलता है कि मुझे इतना टाइम हो कैसे गया बस में बैठे बैठे यात्रा करते करते, मुझे तो बहुत पहले उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस स्टॉप पे मैं खड़ा था वहां से मेरा जो घर है वो मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है और 1 डेढ़ घंटे से मैं कैसे चल रहा हूँ। वो बस कंडक्टर को बोलता है कि आप अब बहुत आगे आ गए हैं और आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं, ये रास्ता मैंने कभी देखा भी नहीं है और मुझे पूरा पिछले स्टॉप पे उतरना। कंडक्टर बोलता है कि देखो, पिछला स्टॉप तो बहुत पीछे छूट चुका है, अब अच्छा यही है कि अगले स्टॉप पे उतर जाना। इतना बोलते ही वो चुप। फिर वो बोलता है नहीं भाई मेरे को यहीं उतार दो। बस रुक नहीं रही, बस तो और तेज चले जा रही है, तो और तेज चले जा रही है। वो बस ड्राइवर को भी बोलता है कि भाई यहीं उतार दे। नहीं, बस तो चले जा रही है। वो थोड़ा डर गया कि यार ये हो क्या रहा है। और जो आदमी सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था वो उसको जाके बोलता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, देखो ये लोग बस रोक नहीं रहे और मुझे उतरना है, मेरा घर बहुत पीछे रहे। तो जब वो आदमी बोला ना, तो सलमान बहुत बुरी तरीके से डर। वो आदमी एकदम भारी आवाज में, जैसे 3 4 लोग उसके शरीर के अंदर है और वो बोल रहे हैं, इस तरीके से वो बोलता है कि चुपचाप बैठ जा, जिस बस में तू बैठा है ना, ये बस आम बस नहीं है, ये जिन की बस है। और जिन जिन लोगों को तू देख रहा है हम सब लोग जिन। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप बैठ। वो डर गया। एक तो रात का टाइम, अकेला, और ये 3 3 व्यक्ति, और जोर जोर से हंसने लग गए ये बात बोलते ही। फिर वो बोलता है कि आप लोग क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और ये वो है ना, वो बस से कूदने की कोशिश करता है। और चलती बस से जैसे कूदने की कोशिश करता है तो जो आदमी पीछे बैठा था वो उसका हाथ पकड़ लिया, और इतनी बुरी तरीके से हाथ पकड़ा जैसे मैं कैसे बताऊं कि सलमान है वो बस से कूदने वाला है और एक हाथ उस व्यक्ति ने पकड़ लिया। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ज्यादा डरावना, खौफनाक। ये देखते ही वो बहुत तेज चिल्लाया, है ना, तेज चिल्लाते ही, और वो झटका देता है हाथ से और एकदम से बस से बाहर कूद जाता है, चलती बस। अब चलती बस तेज भाग रही है, वो बाहर कूदा और उसके सर पे लगी चोट। चोट लगते ही वो बेहोश। दूसरे दिन जब उसको होश आया तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है, और अस्पताल के अंदर पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस इंक्वायरी कर रही थी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम वहाँ कैसे मिले। हमें तो वहाँ के एक स्थानीय आदमी ने बताया जो वो उस गाँव के आसपास रहता था, तुम उस जंगल में पहुंचे कैसे। तो जब वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बस में चढ़ा और बस ने मेरे को जब वो ले जा रहा था तो ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे साथ मजाक किया और उसके बाद मैं वहां से कूद गया। ये सुनते ही पुलिस वाला थोड़ा डर गया। पुलिस वाला बोला कि अगर तू झूठ बोल रहा है और मजाक कर रहा है ना तो मैं तेरे को अंदर कर दूंगा। तो सलमान बोलता है कि साहब मैं झूठ आपसे बोलूंगा क्यों, मेरे सर पे चोट लगी है और मैंने जो जो घटना थी वो सारी आपको बता दी। तब पुलिस वाला बताता है जिस बस की तू बात कर रहे हैं ना, उस बस को वहाँ के जो गांव वाले हैं वो भूतिया मानते हैं। वो मानते हैं कि वो एक जिन की बस है, और जो भी उस बस में चढ़ा वो वापस लौट के नहीं आया। तेरी खुशकिस्मती है कि तू भले ही चोट खा चुका है लेकिन आज तू जिंदा है। आज तक पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है कि वो बस आखिरकार कौन चलाता है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने की भी कोशिश की। 12:15 बजे वो उस स्टॉप से निकलती है और अगले स्टॉप पे जाके वो एकदम से गायब। पुलिस ने खूब कोशिश की उसको पीछा करने की, ढूंढने की, लेकिन वो बस कभी मिली नहीं, कभी नहीं मिली। ये बात सुनते ही जो सलमान है वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर वो जैसे तैसे जब ठीक होता है, ठीक होने के बाद वो उसी फ़कीर बाबा के पास जाता है और फ़कीर बाबा को सारी घटनाएं बताता है। और वो फ़कीर बाबा हंसने लग जाता है, बोला मैंने क्या कहा था कि तेरे साथ कुछ होने वाला है, चिंता मत कर, ये ताबीज़ ले, ताबीज़ को अपने गले में लटकाए रखना, कोई भी जिन जिन्नात तेरे पीछे नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि अगर तेरे को कभी भी ये लगे कि भैया मेरे को ये ताबीज़ उतारनी है, तो ऐसी जगह बिल्कुल मत उतारना जहाँ तू अकेला हो, नहीं तो फिर से जिन तेरे पीछे पड़ जाए।
और जिन से छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। अब तावीज़ वगैरह सलमान ने पहन ली और सब कुछ सही चल गया, ठीक है। डर उसके मन में हमेशा रहा। उसके बाद उसने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की, दिन की नौकरी करता था वो। तो वो सोचता है कि जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। अब हुआ क्या कि सब कुछ सही चल रहा था और इन बातों को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अब 6 महीने में उसने उस डर को भुला दिया। उसने सोचा ठीक है, जो हुआ तो हुआ, उसको अब भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई शैतान आपके साथ लग जाए, आपके पीछे पड़ जाए या आपको बुरा करना चाहे, तो उसे छुड़ा पाना इतना आसान नहीं। 6 महीने के बाद वो एक दिन ऐसे सोचता है कि चलो घर के अंदर वो अकेला ही था और वो ये सोचता है कि चलो मैं है ना थोड़ा अपने घर की साफ़ सफाई कर लेता हूँ। तो उसने घर की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद उसको जो है गर्मी लगने के ऊपर उसने अपनी जो टी शर्ट निकाली। तो टी शर्ट निकालते निकालते गलती से वो जो ताबीज़ था वो भी बाहर, ताबीज़ भी निकल गया। और जैसे ही वो ताबीज़ निकला और सलमान को ऐसा लगा कि कोई आदमी उसकी गर्दन को पीछे से आके पकड़, वो समझ गया कि जिन दोबारा मेरे पास आ चुका है। और वो सारी घटना घटते ही वो वहाँ से तुरंत भागा। बिना टी शर्ट पहने उसने खाली एक बनियान सी पहन रखी थी और उसी स्थिति में तुरंत भागा उस फकीर बाबा के पास। और वहाँ जाके वो सारी बात बोलता है कि ऐसे ऐसे अभी अभी मेरे साथ हुआ। फकीर बाबा बोलता है मैंने तेरे को कहा था कितना ही समय बीत जाए, लेकिन जब तक ये ताबीज़ तेरे गले में रहेगी तब तक ही तू बचा रहेगा। और मैंने तेरे को कहा था अगर ये ताबीज़ तेरे को निकालना भी पड़े तो अकेले में कभी मत निकालना, कोई ना कोई तेरे साथ मौजूद होना जरूरी। अब वो फकीर बाबा बोलते हैं कि इस दिन से अब मैं तेरा पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि ये तेरे को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये तुझे हमेशा डराता रहेगा और इस डर के कारण तू जीवन में कभी भी अकेला नहीं रह पाए। तो वो फकीर बाबा ने कुछ भी अपना किया, जो भी वो करते हैं। और उसके बाद वो एक ताबीज़ और बनाई, ताबीज़ पहनाई। तो जो गर्दन पे जो हाथ आ रहे थे वो हाथ तो हट गए, लेकिन वो जिन उसको दूर खड़ा हुआ दिखता था हमेशा। जब जब वो अकेला रहता था सलमान, तो हमेशा लगता था कि जिन उसके आसपास है। उस दिन के बाद से सलमान कभी भी आज तक अकेला नहीं रहा, किसी ना किसी के साथ हमेशा रहा है। और रात में तो उसने कभी अकेले यात्रा नहीं की। तो ये घटना थी। इसलिए कहा जाता है कि देखो, कोई भी घटना आपके साथ जब घटती है तो पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, चाहे मानसिक कारण हो चाहे कुछ रियल हो। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा है जिसे आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया। कुछ तो ऐसा है जिसे हम हमारी सूझबूझ से कह देते हैं कि भूत है, प्रेत है, जिन जिन्नात है, डेविल है, शैतान है। अब वो है क्या क्या नहीं है, वो समय आने पे विज्ञान जरूर उसके बारे में बताएगा। आज तक विज्ञान ये कहता जरूर आया है कि भूत नहीं होते, लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि भूत नहीं होते, और ना इस बात को प्रूफ दे पाया है कि भूत होते हैं। तो भूत होते हैं या नहीं होते ये हम आप पे छोड़ते हैं, और ऐसी हॉरर स्टोरी आपके लिए डेली हम लेकर आते रहेंगे। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।